नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो आज की जो अपनी क्लास है भाई वह रहेगी जो अपना जो इंडिया पॉलिटिका जो है, जो पॉलिटिकल है उसके ऊपर जो है अपनी जो है आज की क्लास रहेगी भाई। तो चलिए क्लास को शुरू करते हूँ। और जितने भी हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सभी जो है एग्जाम्स जो अपना एसएससी जीडी और जो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है अपना, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितने राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। जो संवाद के संस्थागत तंत्र है उसमें कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसमें भैया अपनी कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अंदर अपने राज्य व्यवस्थाएं होती हैं दो। ऑप्शन नंबर ए जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में इसने पूछा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर प्रस्तावित पहली बार किस वर्ष लाया गया था। इसने पूछ लिया जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद के सदस्यों द्वारा जो हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए गए प्रस्ताव को जो पहली बार जो किस वर्ष लाया गया था, तो वह किस वर्ष लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन में पूछा इसने, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। जो पंचायती राज जो अपनी संरचना है इसके अंदर कितने स्तर होते हैं। तो कितने स्तर होते हैं पंचायती राज संरचना में, जो है अपनी 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार में इसने पूछ लिया, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय खालिस्तान में शामिल है। जो भारत का संविधान है उसके अनुसार जो अपने पशुधन और पशुपालन का जो विषय है वह खालिस्तान में शामिल है। तो वह किस में शामिल हो जाएगा, वह हो जाएगा राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच में इसने पूछ लिया अपने से, क्या है इसमें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में जो सभी प्राधिकरण हैं नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे। इसने क्या पूछा, इसने पूछा भाई भारत के किस संविधान में बताया गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक रूप में कार्य करेंगे। तो किस में काम करेंगे, ये हो जाएगा अपना अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 144। ऑप्शन नंबर बी अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सिक्स। प्रश्न नंबर सिक्स में है, लोकसभा में किस विषय दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें पूछ लिया जो लोकसभा में कोई विशेष दिन के लिए चर्चा करने पर मौखिक के प्रश्न और उत्तरों के लिए जो है प्रश्न अपने कितने होने चाहिए। तो इसने पूछ लिया भी कितने प्रश्न जो है मौखिक रूप से संविधान सभा के किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए होते हैं। तो कितने होते हैं भाई, लगभग जो है अपने अधिकतम 20% होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा भाई, अधिकतम 20% जो है 20 क्वेश्चन जो है लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सात। इसमें पूछ लिया, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विचारों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है या फिर राष्ट्रपति चुनना है उसमें उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो वही उनका जो अधिकार है वह किसे प्राप्त है, वह है अपना सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ में पूछ लिया, राष्ट्रपति लिखित रूप में किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। भाई इसमें पूछ लिया जो राष्ट्रपति है वह किसको संबोधित करते हुए अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं। तो वह किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, जो हो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे सकते हैं अपना। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक पंचायत जब तक की
किसी भी कानून को लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से खालिस्तान वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। इसने पूछ लिया भाई, जो प्रत्येक पंचायत है वह किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अगर वो भंग नहीं हो जाए तो पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्ष तक वह जारी रहेगी। तो कितने वर्ष तक जारी रहेगी भाई, ये रहेगी अपनी 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष तक जो है जारी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 में इसने पूछ लिया, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसकी प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। इसने पूछा है भाई, भारत का जो संविधान भाग 4 है स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता। तो किसके प्रति ये है भाई, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ये है अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, किसके लिए नहीं करता, जो है नौकरी पेशा और महिलाओं के लिए मातृ अवकाश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। इसने पूछ लिया, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का अंग बना। तो कौन था, वह था दादर और नगर हवेली। जो दादर और नगर हवेली हैं वह स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का अंग बना था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछ लिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या टैपिंग संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें पूछा है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार जो फोन कॉल को जो टैप करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वह संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो कौन से में, ये है भाई ऑप्शन नंबर ए अपना जो संविधान का 21वां मौलिक अधिकार है, उस 21वां जो अनुच्छेद है उसके अंदर जो है ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है अपना, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कितने, जो है 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने पूछ लिया, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार कौन सा है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पूछ लिया प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में इसने पूछा है, क्या पूछा है, इसने पूछा भारत के संविधान के जो 86वां संशोधन है अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन नंबर 1 इसने बता दिया, ए का, इसे अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। जो अपना बी का कथन है वह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों का वार्ड को शिक्षा, जो आरक्षित या वार्ड को शिक्षा के अनुसार प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। इसमें तीसरा कथन है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इनसे इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। और जपना है, जो तीसरा जो कथन है उसमें है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो इसमें अपना जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इनसे इन प्रावधानों के प्रभाव कार्यान्वित
की सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करने को बाध्यकारी बना दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में इसने पूछ लिया उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए। जो उच्चतम जो न्यायालय है उसके पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत ने संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। जो महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया था उसके बारे में बताना है भी। किसके बारे में? जो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे। तो कौन था? इसमें था जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न नंबर 17 में पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। इसने पूछ लिया भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त जो कानूनी सहायता का प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा 39A। 39A में क्या है भाई? यह जो है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है इसमें सभी नागरिकों और सभी नागरिकों के लिए न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है मुफ्त में प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाई किस स्थिति में जो है सरकार का जो व्यय है उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बजट घाटा। ऑप्शन नंबर बी जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। जो है भाई मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत जो राज्य बन गए वह कौन से हैं? तो वह हो जाएंगे अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 में जो है ये बने थे भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या आ गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? अभी भारत संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो हैं समुदाय है उनको लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? जो है 331 जो अनुच्छेद है उसमें जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के जो समुदाय सदस्य हैं उनको लोकसभा में नामित कर सकता है। तो भाई आज के थे ये अपने क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस थे भाई इंडियन पॉलिटी की ओर से। ठीक है, तो भाई हमारी जो है ये अपनी क्लास थी इंडियन पॉलिटी की ओर से। तो भाई चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा कंटेंट ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है क्लास जो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है भी जो अपना कंटेंट है इसकी क्वालिटी कम है तो भी कमेंट करके बता देना। कंटेंट की क्वालिटी जो है बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और जो है सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना भाई क्योंकि सब्सक्राइबर और लाइक जब करोगे ना तो उसके साथ पता है क्या होगा? हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और हम जो है कंटेंट को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।